अब हम चेक करते हैं जेमिनाई की लव लाइफ में क्या होने वाला है मार्च के महीने में। 7 ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, magician, the star, bottom of the deck, knight of pentacles. Clarify 7 of swords, the sun. Clarify hangman, knight of swords. Clarify magician, the fool. Clarify the sun, sorry, star. Ace of swords. जेमिनाई, अगर आपके लव लाइफ में आपको पास्ट में अपने पार्टनर से चीट मिला था, धोखा मिला था, कोई भी ऐसी चीज जिसने आपको हर्ट किया था पास्ट में, ऐसा दिख रहा है इस मंथ उस चीज से आपको रिलैक्स हो जाओगे, आप उस चीज से आप मूव ऑन कर जाओगे, इस चीज को आप माफ कर दोगे अपने पार्टनर की। ठीक है, कोई भी ऐसा पास्ट बिहेवियर हो सकता है आपके पार्टनर का जिसने आपको काफी हर्ट किया होगा, यहाँ तक कि आपने रिश्ते से निकलने तक का फैसला ले लिया होगा, डिसाइड कर लिया होगा। ठीक है, बट ऐसा दिख रहा है कि मार्च के महीने में वो जो भी चीजें थी पुरानी, उन सारी चीजों से आप मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, उस सारी चीजों को आप भूल जाएंगे, माफ कर देंगे अपने पार्टनर की। जो भी स्टक सिचुएशन थी वो थोड़ी थोड़ी रहने वाली है मार्च के महीने में भी, कहीं ना कहीं स्टक तो आप फील करोगे। ठीक है, बट फिर भी आपके अंदर एक होप दिख रही है, एक फ्रेश स्टार्ट करने की, एक फिर से दोबारा अपने रिलेशनशिप को रीजनरेट करने की, उसको आगे कंटिन्यू ले जाने की। बिकॉज आपको यहाँ पे लगता है कि इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो सकती है। आपने आपके अंदर बहुत उम्मीद लगा रखी है आपने इस रिश्ते को लेकर, तो आपके अंदर वो होप ऐसे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा होप है, जिस वजह से आप रिश्ता तो नहीं खत्म कर रहे हैं। आपके माइंड में अभी भी थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही है, बहुत कम क्लियरिटी आपको आई है। पास्ट की चीज़ों से बेशक आप मूव ऑन कर चुके हो, भूल चुके हो, इन चीज़ों को माफ कर चुके हो, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन मूड में मुझे दिखाई दे रहे हो। अपने रिलेशनशिप को आप सोच रहे हो कि ये ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही ये सही हो रहा है, जिस वजह से शायद हो सकता है कंफ्यूजन है आपके माइंड में। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर कोई आप नो कांटेक्ट में हो अपने पार्टनर के साथ, तो ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, उनका कोई कॉल मैसेज आपके पास आ सकता है। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको अगर चीट किया है, उनकी साइड से अगर कोई चीटिंग या धोखा कुछ भी ऐसा उनकी साइड से हुआ था और उन्होंने आपको छोड़ा था, तो यहाँ दिख रहा है कि वो वापस आ सकते हैं। ठीक है, और वो जो पार्टनर वापस आ रहे हैं, फिर आप उनको लेके कंफ्यूज हो रहे हो, आप सोच रहे हो अब आप क्या करो। आप अपनी लाइफ में शायद से एक न्यू स्टार्ट और न्यू फ्रेश बिगनिंग कर चुके हो, और अब आप उनको लेकर कंफ्यूज हो रहे हो कि यार अब ये आया है तो अब मैं क्या करूं। तो आपके माइंड में इस वजह से ये स्टकनेस और ये कंफ्यूजन दिख रही है। अदरवाइज मैं देखूं तो ये रिलेशनशिप के लिए मुझे मंथ ठीक ठाक ही लग रहा है। यहाँ पे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, कोई पास्ट पर्सन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, कोई कम्युनिकेशन आ सकती है उनके साइड से, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है, और ये सडन होगा। आप जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे उस टाइम एकदम से हो सकता है। बाकी आप जिन भी लोग के साथ कनेक्शन में हो अभी, ठीक है, ये आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है अभी। और अगर आप रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो ऐसा दिख रहा है कि उस रिलेशनशिप से आपने जो होप लगा रखी है, जो भी आप चाहते थे रिलेशनशिप में, उन सारी चीज़ों को लेकर आपके माइंड में एक अच्छी खासी क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको कंफर्म पता चल जाएगा आपको इस रिलेशनशिप का कहाँ क्या करना है और इस रिलेशनशिप को कहाँ तक लेकर जाना है। ठीक है, लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए आपके लव लाइफ में। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ सॉर्ड्स।
ऐसा हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस में ये कहा जा रहा है, अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं, अगर वो आपके पास खुद आते हैं, तो आपको एटीट्यूड ईगो नहीं दिखाना है, आपको ढंग से बात करनी है। आपको ये शो नहीं करना है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको फ़र्क पड़ता है तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उनको ऐसा रिजेक्टेड फील करवा सकते हो अगर वो जब आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप एक एटीट्यूड, एक ईगो, एक एग्रेशन उनको शो कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसा शो नहीं करना, और आपको ये भी नहीं कहा जा रहा कि आपको एकदम नॉर्मल हो जाना है, पहले की तरह एकदम अच्छे से बात करने लगना है, नहीं। यहाँ पे आपको नॉर्मली डील करना है। अगर वो नॉर्मली आपको हाय हेलो लिख रहे हैं तो आपको भी नॉर्मली बोलना है। ये नहीं है कि आप पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठ जाएं और कुछ भी बोलने लग जाएं उनको उल्टा सीधा, ऐसा भी नहीं करना है। और ना ही एकदम से नॉर्मल हो जाना है कि वो आए और आप एकदम ही नॉर्मल हो गए, ऐसा भी नहीं करना है आपको, ठीक है। जेमिनी, ये है आपकी लव लाइफ के लिए रीडिंग। अब हम देखते हैं आपके करियर में मार्च के महीने में क्या हो रहा है। मार्च मंथ में जेमिनाई के करियर में क्या हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द सन। कोई गुड न्यूज आ सकती है आपके पास। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, clarify queen of pentacles, 2 of cups, clarify 9 of wands, the lovers, clarify 7 of wands, 9 of swords। एक सेकेंड, क्लैरिफाई करते हैं इसको एक और बार। 5 of swords। जहां पर भी अभी आप काम कर रहे हैं, जहां पर भी अभी आप हैं अपने वर्क एरिया में, हो सकता है ये ऐसा दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आपको आपसे वो हो नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं। जितनी आप मेहनत कर रहे हो ना, जितना आप स्ट्रगल कर रहे हो, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको मेंटली स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जेलसी हो सकती है और पर्सन के दिमाग में, मन में, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं, वो आपसे जेलस हैं, ठीक है। वो आपके बारे में पीठ पीछे बातें कर रहे हैं काफ़ी लोग, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट मैं आपके करियर में देखूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप मार्च के महीने में अच्छा खासा आप कुछ अचीव कर रहे हो, आप फाइनेंसेस भी आपके अच्छे दिख रहे हैं मुझे। और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो काम भी काफ़ी अच्छा चलने वाला है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी के थ्रू आपको काफ़ी अच्छा खासा गेन हो सकता है, आपको कोई पैसा दे सकता है, किसी के थ्रू आपको यहाँ पे कुछ मिल रहा है। ये अब कोई जॉब भी हो सकती है, ये बोनस हो सकता है अगर आप ऑफिस में, तो कुछ भी ऐसा जो आपको खुश कर रहा है। आपने कहीं ना कहीं ना पास्ट में अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर परेशानियां झेली है लाइफ में, तो मुझे दिख रहा है ना वो परेशानियां खत्म हो रही है, ठीक है। मार्च के महीने में भी काफ़ी आप अच्छा ग्रो कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्च के महीने में ही ये सारी चीज़ें होने लग गई है, नहीं। काफ़ी टाइम से आप परेशान थे इन सारी चीज़ों को लेके, फाइनेंसेस को लेके अपने, बट कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपको जो आप डिजर्व करते हो वो मिल रहा है। और आगे भी मुझे मार्च के महीने में भी दिख रहा है आप कुछ ना कुछ यहाँ पे आप अचीव कर रहे हो, आपको एक अचीवमेंट वाली फील आ रही है कि आपने कुछ ना कुछ तो अचीव किया है अपनी लाइफ में, कुछ तो आपने किया है अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए यहाँ पे दिख रहा है। देखते हैं आपके करियर में आपके लिए क्या गाइडेंस है, जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है उनके करियर में। एस ऑफ पेंटिकल्स विथ क्वीन ऑफ कप्स। जैसा चल रहे हो ना, चलते रहो, ऐसा दिख रहा है अभी भी हार्डवर्क कर रहे हो, कंटिन्यू रखो उस हार्डवर्क को। आपके लिए एक ग्रोथ वेट कर रही है, आपके लिए ये ऑफर वेट कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, कोई जॉब चेंज कर सकता है,
ठीक है, या फिर उनकी सैलरी बढ़ सकती है या प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा गेन हो रहा है, तो इसके लिए आपको पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है। और जैसा आप मेहनत करते जा रहे हो उसी को कंटिन्यू रखो। आप अगर, जैसा आप दिख रहा है कि स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे और कहीं ना कहीं आप परेशान फील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता था कि आप इतना परेशान हो जाते हो वर्क को लेकर कि आप इमोशनल हो जाते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को मत आने दो अपने करियर में, इमोशनल चीज़ों को मत आने दो अपने करियर में, और इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करना है, तभी आपको ये रिजल्ट जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आपके लिए एक सक्सेस का डोर यहाँ पे मुझे दिख रहा है खुलता हुआ। आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप एक डोर क्रॉस करोगे, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस ही सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ के बाद आगे सिर्फ ग्रो ही करोगे, चाहे आपकी ग्रोथ स्लो हो रही है, बट धीरे 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 ऐसा दिख रहा है आप बढ़ोगे आगे। जितना भी आपने पास्ट में देखा है फाइनेंसेस को लेके वो आपको आगे नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ से आगे हमेशा आपके लिए ग्रोथ है, ग्रोथ का डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। ये आपकी लाइफ में आने वाला है इस मार्च के महीने में, और इसके आगे आप सिर्फ खुशियां ही खुशियां देखने वाले हो अपने फाइनेंसेस में। जो भी आप अभी जगल कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो अगर अपने करियर को लेकर, तो वो सारी चीज़ें हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। ठीक है जेमिनाई, ये है आपकी करियर की रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। अब हम चेक करते हैं लिब्रा की लव लाइफ में क्या हो रहा है मार्च के महीने में। 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, द स्ट्रेंथ। रीडिंग पूरी चेंज हो जाती है अगर यहाँ पे सन कार्ड नहीं आता तो। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है हार्ट ब्रेक होने की, ब्रेकअप होने की। ऐसा दिख रहा है मार्च के महीने में आपके रिलेशनशिप में कोई पर्सन ये डिसीजन ले सकता है कि अब उस रिश्ते में उसको नहीं रहना है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं पहले 3 ऑफ सॉर्ड्स को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, क्लैरिफाई 4 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, क्लैरिफाई सन, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी पर्सन की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है। जो भी वो अपने रिश्ते में एक्सपेक्ट कर रहा था, जो भी वो आपसे चाह रहा था, वो उसको नहीं मिल रहा है। ये आप भी हो सकते हो, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कोई पर्सन जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था, जो चाहता था अपने पार्टनर से, वो उसको नहीं मिल रहा है, तो जिस वजह से वो काफ़ी हर्ट फील कर रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ अगर कोई लेडी है, ठीक है, यहाँ पे लेडी की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। अगर यहाँ पे कोई लेडी है तो वो अग्रेशन उनके अंदर देखा जा सकता है, उनके अंदर एटीट्यूड होगा। हो सकता है यहाँ पे वो थोड़ा हार्श बोलती होंगी, जिस वजह से आपको बुरा लग जाता होगा काफ़ी बार। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों ही काफ़ी टाइम से एक ही साइकिल को रिपीट कर रहे हो बार बार, यानी कि सेम स्ट्रगल को फेस कर रहे हो बार बार अपनी रिलेशनशिप में। ऐसा दिख रहा है कि एक ही चीज़ पे बार बार लड़ते हो, बार बार उसी चीज़ को लाते हो, पास्ट की चीज़ों पे बार बार बातें करते हो, बार बार लड़ते हो, बार बार चीज़ें खराब करते हो, बार बार ओवर थिंक करते हो फिर इसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे रिश्ता ऐसे ही दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक पर्सन है, ये फीमेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जो डोमिनेटिंग हो सकती हैं, जो अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाहती हैं, कंट्रोल करना चाहती हैं। ठीक है, और अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं तो फिर वो, मतलब जब किसी इंसान के हिसाब से ना चलो ना और वो चाहता है कि उसके हिसाब से चलो, तो वो परेशान हो जाता है और वो सामने वाले को दबाने लगता है या फिर उसको धमकी देके छोड़ने की बात करता है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है कि रिश्ता यहाँ पे ख़त्म होने तक की कगार पे आ सकता है। मार्च के महीना आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप को काफ़ी बचा कर चलना है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत मुझे दिख रही है। यहाँ पे कोई पर्सन हर्ट हो रहा है, कोई अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ रहा है। ये मुझे ऐसा दिख रहा है आप हो जिसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, हर्ट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, बट आपका पार्टनर ईगो ही नहीं छोड़ रहा है।
ठीक है, वो अपने ईगो में है, उनको नहीं पड़ रहा है फर्क, वो चाहते हैं मेरे हिसाब से चलो तो ठीक है, वरना हर्ट होते रहो। यहाँ पे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई पर्सन जो हर्ट हो रहा है, जो परेशान हो रहा है, वो इस रिश्ते को छोड़ सकता है, वो इस रिश्ते से परेशान होकर निकल सकता है, खत्म कर सकता है इस रिश्ते को। बट मुझे एंड में ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता नहीं होने वाला है ये खत्म, ये कंप्लीटली एंड नहीं होगा रिश्ता। यस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये फिर से कनेक्ट हो जाओगे आप, फिर से शुरू हो जाएगा ये रिश्ता। मुझे तो दिख रहा है कि ये जो आपका लूप चलता हुआ आ रहा है ना, ये जो आप एक ही साइकिल में रिपीट कर रहे हो बार बार खुद को, ये अभी कंटिन्यू करने वाले हो आप अभी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि छोड़ दोगे आप इस चीज़ को, क्योंकि आप, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर भी रहना चाहते हैं, बट उसका उनका ये है कि उनके हिसाब से चलो, और आप रहना चाहते हो कि दोनों अपने अपने हिसाब से चलते हैं या दोनों बैलेंस करके चलते हैं। तो एक पर्सन है जो हर्ट हो रहा है, एक अपना ईगो नहीं छोड़ रहा है, बट फिर भी दोनों ही कनेक्शन में रहना चाहते हैं, दोनों ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप एक फ्रेश स्टार्ट दोबारा से करेंगे अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है छोड़ दे, ब्रेकअप कर लें, या आप या वो फिर से रिश्ते में आ जाए, दोबारा से पैचअप हो जाए आपका। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका शायद एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ये उनके साथ आपका कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोबारा अगर ये आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, तो ऐसा दिख रहा है कि आएंगे तो बहुत जोश के साथ, बट फिर से वो जोश खत्म हो जाएगा, वो फेड पड़ जाएगा, वही चीज़ें फिर से फेस करने लग जाओगे आप। अगर अभी भी अपने रिश्ते में आप फेस कर रहे हो चीज़ें, अभी भी ऐसी चीज़ें आप स्ट्रगल कर रहे हो, हर्ट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो अपने रिश्ते में, अब यहाँ पे ये भी पॉसिबल है आप ख़त्म कर दोगे। तो अगर आप ऐसा फेस कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि अगर वो दोबारा आएंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर वो दोबारा आपके पास आएंगे तो ये सारी चीज़ें रिपीट करेंगे, वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देखते हैं, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एट ऑफ कप्स विथ किंग ऑफ सॉर्ड्स, एक हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, अपने सिचुएशन से दूर जाना पड़ेगा, वॉक ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूज अपने रिलेशन को लेकर कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या ऐसे रिश्ते में रहना चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आ रहा है कि आप वॉक ऑफ करो सिचुएशन से, मूव ऑन करो यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है। अगर आपके साथ ये सारी सिचुएशन हो रही हैं तो ठीक है, अगर आपसे रीडिंग मैच कर रही है, ये सारी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो आपके लिए गाइडेंस भी मैच करेगी। आपको इस सिचुएशन से निकलना है, आपको प्रैक्टिकली सोचना है, आप इमोशंस के साथ डील कर रहे हो, आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, आप उस सिचुएशन से निकलना है। आपको ऐसे रिश्ते में रह के कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो सकता है आप ख़त्म करो भी, बट फिर से आप शुरू करो उस चीज़ को, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है लिब्रा, ये है आपकी लव रीडिंग। अब देखते हैं आपके करियर में मार्च के मंथ में क्या हो रहा है। अब देखते हैं लिब्रा के करियर में क्या हो रहा है मार्च के महीने में। एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये मंथ तो आपके फाइनेंसेस के लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप बहुत एम्बिशियस है अपने काम को लेके, बहुत पैशनेटली अपने काम को कर रहे हो, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, गेन भी आपको हो रहा है, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रही है, सक्सेस मिल रही है आपको। जो अगर आप जॉब चाह रहे थे, कोई भी ऐसी चीज़ आप चाह रहे थे, प्रमोशन चाह रहे थे, कोई जॉब चाह रहे थे, ठीक है, कोई बिजनेस खोलना चाह रहे थे, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है, आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। हाँ, आपके उसमें अप एंड डाउन थोड़े आ सकते हैं, बट आप उन सारी चीज़ों को फेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा दिख रहा है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पावर दिख रही है कि आप वो सारी चीज़ों को डील कर लेंगे उन सारी चीज़ों से। आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आ सकता है। ठीक है, आपके, अगर आपको अभी तक लग रहा था कि आपके करियर में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, आपको ऐसा कुछ खुश करने वाला आपके करियर में अभी तक नहीं हुआ जो आपको काफ़ी हैप्पी कर दे, आपको एक्साइटेड कर दे, अगर अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था,
तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आ सकता है, एक डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है आपकी लाइफ में। आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत सरप्राइज करके रख दे। ये कोई सडनली ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो आपको काफ़ी अच्छा ऑफर और गेन दे दे, ठीक है। ये कोई भी ऑफर हो सकता है जो आपको काफ़ी खुश कर सकता है। ऐसा दिख रहा है अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई ड्रीम जॉब पाना चाह रहे थे, कोई बिजनेस खोलना चाह रहे थे, कुछ भी ऐसा करना चाह रहे थे ना अगर आप, तो वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, ठीक है। आपके फाइनेंसेस इतने अच्छे हो सकते हैं कि आपको अंदर से सिक्योरिटी फील होगी, आपको अच्छा फील आप करोगे, ठीक है। आप अपने आप को नर्चर करोगे पैसों को लेकर, ठीक है। अपने आप की केयर करोगे, अपने आप को नर्चर करोगे। जो भी आपकी डिज़ायर्स थी, आप कुछ खरीदना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, गाड़ी लेना चाहते थे, कुछ भी, तो वो ऐसा चीज़ें दिख रही हैं कि आप ले सकते हो। आप काफ़ी अच्छा इस मंथ आप ग्रो करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए करियर में। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस। जो भी सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे थे, जो भी सिचुएशन में आप ऐसा फील कर रहे थे यहाँ से आप नहीं निकल सकते हो, या आपकी सिचुएशन हमेशा ऐसी रहेगी, आप शायद ग्रो नहीं कर पाओगे, तो इन या आपके माइंड में थी थॉट, ठीक है। ये सिचुएशन भी हो सकता है या आपके माइंड में कोई थॉट भी हो सकता है, ठीक है। आपको बांध रखा था उस थॉट ने, आपको लिमिटेड कर रखा था, आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचने दे रहा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन सारी सिचुएशन से मूव ऑन करो, इन सारी थॉट से निकलो, बाहर निकलो इनसे, इनको ना सोच के पॉजिटिव सोचो। अगर आपके थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो रहा था तो आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। अपने आप को लेकर पॉजिटिव बोलो, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव बोलोगे, उतना आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करो अपने करियर में, ठीक है। लिब्रा, ये है आपके लिए करियर की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब चेक करते हैं एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या हो रहा है मार्च के मंथ में। द मून, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। अब हम चेक करते हैं एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या हो रहा है मार्च के महीने में। मार्च के मंथ एक्वेरियस के लिए कैसे जाने वाला है उनकी लव लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, टेम्परेंस। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई जजमेंट, द एम्परर, एम्प्रेस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक फैमिली वाइब देते हैं, ठीक है। आपको उनके साथ फैमिली जैसा बिल्कुल फील होता होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्हें आप एडमायर तो करें पर शायद पसंद ना करें, यानी कि हो सकता है उनका नेचर आप पसंद ना करते हो, बट वो ब्यूटीफुल हो सकती हैं, वो चार्मिंग हो सकती हैं, या लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको पता होगा आपका पार्टनर कौन है। तो था और थी पे फोकस मत करना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। और ऐसा हो सकता है उनको आप एडमायर कर रहे हो बट पसंद नहीं कर रहे हो। आपको उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन फील होता है, एक अच्छा बॉन्ड आपको उनके साथ फील होता है, एक फैमिली वाइब उनके साथ आपको फील होती है। आप इस कनेक्शन को डेफिनेटली 100% मैरिज तक ले जाना चाहते हो। आप उनके साथ मैरिज एक्सपेक्ट करते हो, उनके साथ फैमिली, बच्चे इमेजिन करते हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आपने बहुत कुछ सोच रखा है उनको लेकर, बट कंफ्यूजन आ रही है आपके माइंड में। इस मंथ आपने जो भी उनके साथ सोचा था, जो भी आपने उनके साथ प्लान किया था, उन सारी चीज़ों में एक कंफ्यूजन मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं किसी 2 चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके माइंड में कोई 2 चीज़ें आ रही हैं, या तो हो सकता है कि इस कनेक्शन को सही करना या फिर छोड़ देना, ये भी हो सकता है, या फिर कोई 2 पर्सन हो सकते हैं जिनको लेकर आप सोच रहे हैं ये चीज़ें, कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते में अपने आप को एक लाचार की तरह महसूस करते हैं, ठीक है। आप एक बोलते हैं
ऐसा इंसान जो कुछ नहीं कर सकता चाह कर भी। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, आप खुद को एक केज में फील करते हैं, ठीक है, आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं सिचुएशन में, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे जो भी पर्सन सही था उसको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फीमेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे कोई फीमेल थी, ऐसा हो सकता है कि उस फीमेल को जस्टिस मिल सकता है, ठीक है, या फिर जस्टिस हो सकता है और दूसरी चीज़ रियलाइजेशन भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि अगर वो फीमेल, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे फीमेल सही थी तो उनको जस्टिस मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, और अगर यहाँ पर फीमेल जो थी उनकी साइड से कोई गलती हुई थी, उनसे कोई मिस्टेक हुई थी, तो ऐसा दिख रहा है उनको रियलाइज हो रहा है, वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और मांग सकती हैं। अगर आप हैं वो पर्सन जिनसे गलतियां हुई हैं रिश्ते में और जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है रिश्ते में, जो भी मतलब आपकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको सारी चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए खुद से जाके, ठीक है। हो सकता है अभी इस सिचुएशन में आप पेशेंटली डील करना चाह रहे हैं, आपने काफ़ी पेशेंस के साथ खुद को संभाला हुआ है, आप पेशेंस रख रहे हैं अपने अंदर। लेट्स सी मोर। 9 ऑफ कप्स विद द फूल। आप डेफिनेटली चाहते तो हैं कि एक रिस्क लिया जाए इस रिलेशन में फिर से, ठीक है, आप एक रिस्क जरूर लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए ये पार्टनर ऐसा हो सकता है एक अचीवमेंट की तरह, ठीक है, ये पार्टनर आप चाहते थे कि आपका पार्टनर ऐसा हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको उनमें नापसंद हो, जिस वजह से आप कंफ्यूज फील करते हैं उनके साथ, ठीक है। आपको ये रिश्ता काफ़ी रिस्की भी लगता है, बट आप चाहते हैं रिस्क लेना, आप फिर से शायद उनको एक चांस देना चाहते हैं, आप फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहता है आपके रिलेशनशिप के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके कनेक्शन में आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रही है, आप रिश्ते में सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप दुखी फील कर रहे हैं, आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रही है, आपको आपको उनको लेकर कंफ्यूजन है आपके माइंड में, तो ऐसे रिश्ते को एंड कर देना इज द बेटर ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि शायद रिश्ते की फाउंडेशन वीक है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि जो भी आपने अगर एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी अपने पार्टनर से वो यहाँ पे ब्रेक हो सकती हैं, ठीक है, आप जो भी चाहते हो अपने पार्टनर से, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे, वो सारी चीज़ें ब्रेक हो सकती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको इस रिश्ते को एंड करने की ज़रूरत है, वरना आप हमेशा ऐसी कंफ्यूजन वाली एनर्जी में रहोगे, हमेशा ऐसे लाचार खुद को फील करोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कोई डिसीजन नहीं है, आपके हाथ में कोई पावर नहीं है कि आप इस रिश्ते को सही कर सको। ना आपके हाथ में छोड़ने की पावर लग रही है मुझे, ना आपके रिश्ते को सही करने की पावर मुझे आपके हाथ में लग रही है। आप बस कंफ्यूज ही होते रहोगे, आप बस ऐसे जगल ही करते रहोगे अपनी सिचुएशन में, आपकी रिलेशनशिप में। अगर आप ये सारी चीज़ें फेस नहीं करना चाहते हो तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं यू शुड एंड दिस रिलेशनशिप और अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करो, एक फ्रेश बिगनिंग करो। एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए, किस चीज़ में कह रहे हैं फ्रेश स्टार्ट। कोई और कनेक्शन एक्सप्लोर करो, कोई फ्रेंड्स बना सकते हो आप, अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, इस ऐसी सिचुएशन से निकल जाओ। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे किसी रिलेशनशिप में है, ऐसे किसी पार्टनर के साथ है जिसके साथ आप होते हुए भी खुश फील नहीं कर रहे हैं, होते हुए भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही रहते हैं और परेशान वाले मूड में रहते हैं हमेशा, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसे रिश्ते से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस रिश्ते को आपको खुद एंड करना पड़ेगा, ठीक है, और अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करो, एक न्यू बिगनिंग करो, ठीक है एक्वेरियस। ये है आपकी लव लाइफ की रीडिंग। अब हम देखते हैं आपके करियर में क्या हो रहा है मार्च के मंथ में। अब चेक करते हैं एक्वेरियस के करियर में मार्च के महीने में क्या हो रहा है। द फूल, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं
और वो इमोशंस को आप किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हो, ठीक है। क्लेरिफाई करते हैं फूल को। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। हैंग्ड मैन, क्लेरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, क्लेरिफाई 4 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आप कुछ तो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ तो आप न्यू करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने जॉब में, कुछ तो आप चाह रहे हैं न्यू स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ग्रोथ तो डेफिनेटली है, यहाँ ग्रोथ है, सक्सेस है, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, ठीक है। आप पैसा तो बना रहे हैं, आप ग्रो तो कर रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, यहाँ पे आपको सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, बिजनेस में तो प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे काफ़ी, ठीक है। और जिनके साथ आप या तो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है, या आपके अगर आप ऑफिस या जॉब में हैं तो ये आपके कोई वर्क एरिया के लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, डील करते हैं जिनके साथ। तो ऐसा दिख रहा है उनके साथ की सिचुएशन आपकी सही नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप जिस भी नज़रिए से उनको देखते हैं, लाइक मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, हो सकता है आपके कोई क्लोज फ्रेंड है जिनके साथ आप अपना काम शुरू करने का सोच रहे हैं इस मंथ मार्च में, तो आप उनको अपना फ्रेंड समझ रहे हैं, बट एक्चुअल में वो आपको अंदर से पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है वो आपके अच्छा नहीं सोचते वो आपके लिए, ठीक है। तो आपके आसपास के लोगों को आपको केयरफुली चूज करना है और उनके साथ केयरफुल रह के चलना है थोड़ा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपने उनको लेकर अपना एक थॉट प्रोसेस बना रखा है, जो भी आपने उनको लेकर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रखा है, एक व्यू पॉइंट है आपको उनके लेकर, वो चेंज करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वो वैसे नहीं है जैसा आप उनको सोचते हो। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है आप उन पर्सन को समझते हैं कि वो बुरे हैं, बट एक्चुअल में दे आर नॉट, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही दिख रही है कि आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, वो आपका भला चाह रहे हैं, वो आपको अच्छा करता हुआ देखना चाहते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आप अपना देखने का नज़रिया बदलेंगे, आप उनको ढंग से परखना चालू करेंगे तो आपको रियलिटी सामने आ जाएगी उनकी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मार्च के महीने में आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं छोटा सा, ठीक है, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, ठीक है। गेट टुगेदर हो सकता है ये, ठीक है, अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन हो सकता है, ठीक है, किसी से मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं स्टार्टिंग में, एंड थोड़ा एंड में मार्च के मुझे दिख रहा है कोई आपके पास कोई ऐसा ऑफर आ सकता है, ठीक है, जो आपको काफ़ी खुश कर सकता है, ठीक है। ये कोई भी ऑफर हो सकता है आपके लिए, आपको काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव फील होने वाला है इस ऑफर से। Four of Swords, Four of Swords, The High Priestess। आपके माइंड में ऐसा दिख रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन है। आप रात में मुझे दिख रहा है कि शायद सोते भी नहीं हैं ढंग से, बिकॉज माइंड में ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर ले रहे हो आप किसी चीज़ का। कोई चीज़ आप करना चाहते हो, किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हो, या कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो, या कुछ तो ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो करना जिसको लेकर आप रात भर सोच रहे हो, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो जो आप करना चाहते हो, बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे करूँ, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, राइट। तो अगर आप कन्फ्यूजन आपके माइंड में है, आप उस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अगर आप थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठेंगे, थोड़ी देर अगर आप मेडिटेट करेंगे, तो आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आपके करियर में क्या गाइडेंस है आपके लिए। 8 of Wands and 8 of Cups। Five of Cups। किसी चीज़ को तो आपको छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे,
किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो आप। अगर आपका रिसेंटली कुछ लॉस हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है आपके बिजनेस में, आपका जॉब लॉस हुआ है अगर, ठीक है, और कुछ भी ऐसा आपका कुछ लॉस हुआ है ऐसा दिख रहा है, कुछ तो है जिस वजह से आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ पे रिग्रेट करना छोड़ो, उस चीज़ पे ध्यान देना छोड़ो, उस चीज़ से मूव ऑन करो, उस चीज़ से वॉक ऑफ करो, उस थॉट से वॉक ऑफ करो, ठीक है, और एक फ्रेश स्टार्ट करो, एक्शन लो कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आप अब आगे बढ़ो, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी चीज़ें हुई, जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है उस चीज़ को बोल रहे हैं कि उस चीज़ पे सोचने की बजाय आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है, एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, आपको इन सारी चीज़ों से वॉक ऑफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्वेरियस, ये है आपके लिए करियर की रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।